जहाँ तक वैशाली का सवाल हो तो वैशाली सीट एनडीए में लोजपा कोटे में जो उन्होंने पार्टी तोड़ने में अहम भूमिका निभाई है कि बीना देवी को लोजपा टिकट नहीं भी दे सकता। आज इंजीनियर रविंद्र सिंह लोजपा के फाइनल उम्मीदवार मान लिए गए हैं। अगर बीना देवी को एनडीए मतलब लोजपा उम्मीदवार नहीं भी बनाता है तो वो राजद से भी प्रयासरत है कि राजद से भी चुनाव लड़ सकती है, जैसा कि कयास लगाया जा रहा है। इस स्थिति में वहाँ चुनाव रोचक होगा। हालांकि बड़े ही तेज़ी से विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला का भी नाम आ रहा है, जो वे भी वैशाली से राजद के उम्मीदवार हो सकते हैं। कांग्रेस के कोटे में मुजफ्फरपुर सीट माना जा रहा है और वैशाली सीट राजद के कोटे में माना जा रहा है। स्थिति में अब तक जो स्थिति है उसमें वैशाली लोकसभा सीट पर एक तरफ रविंदर सिंह और दूसरी तरफ या तो मुन्ना शुक्ला या फिर विनीता विजय या रामा सिंह आमने सामने हो सकते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सजल आपके साथ। लोकसभा इलेक्शन की तारीख घोषित कर दी गई है। इसके साथ ही एनडीए में जो सीट शेयरिंग का मामला कई दिनों से फंसा था वो भी क्लियर कर दिया गया है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों को लेकर एनडीए अपनी पूरी दुरुस्ता से तैयारी कर रहा है, जिसमें इन 40 सीटों में से वैशाली लोकसभा सीट एक अहम भूमिका निभाती है बिहार की राजनीति में, जिसको 2014 से ही लोजपा कोटे में चल रही थी और इस बार फिर सीट शेयरिंग में एनडीए ने ये सीट लोजपा को ही दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल वीणा देवी लोजपा से वैशाली की सांसद रह रही है, जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं भी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि वैशाली से लोकसभा सीट पर कई दावेदारों की उम्मीदवारी सामने आ रही है, जिसमें वीणा देवी भी एक भूमिका रखती है, साथ ही साथ रविंदर सिंह और विनीता विजय जो एनडीए गठबंधन में ही भाजपा छोड़ के इस बार लोजपा में शामिल हुई है। तो ऐसी चर्चाएं ये भी है कि क्या वो भी वैशाली से चुनाव लड़ सकती हैं। इसके साथ इंजीनियर रविंदर सिंह का भी नाम सामने आ रहा है वैशाली की लोकसभा सीट को लेकर। तो आपको बता दें, आज हम चर्चा करेंगे वैशाली की लोकसभा सीट को लेकर कौन उम्मीदवार एनडीए से सामने आ सकता है। इसके साथ महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग का मामला इंटरनली सॉर्ट आउट हो चुका है, बस एक घोषणा होने बाकी है। आपको बता दें कि वैशाली की लोकसभा सीट से महागठबंधन में राजद के कोटे में सीट जा सकती है, ऐसे कयासें लगाई जा रही हैं। तो वैशाली की लोकसभा सीट को चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर जर्नलिस्ट रविंदर सिंह से, और फिर आपको बताएंगे कि क्या लगता है कि वैशाली लोकसभा सीट से इस बार किसको दावेदारी दी जा सकती है लोजपा की ओर से। जहाँ तक वैशाली का सवाल हो तो वैशाली सीट एनडीए में लोजपा कोटे में है। यह 2014 में यहाँ से रामा सिंह लोजपा से जीते थे। इसके बाद फिर यह सीट किसी तरह बीना देवी झटकने में सफल रही और वे भी सांसद वहाँ से बनी 2019 में। अभी वर्तमान में बीना देवी निवर्तमान सांसद बीना देवी ही हैं। लेकिन बीना देवी पर एक आरोप है लोजपा में, जो उन्होंने पार्टी तोड़ने में अहम भूमिका निभाई है, जिसके कारण लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान में नाराज़गी है। यह कयास लगाए जा रहे हैं कि बीना देवी को लोजपा टिकट नहीं भी दे सकता। ऐसी स्थिति में लोजपा में कई प्रबल दावेदार हैं, जिसमें अभी हाल ही में भाजपा छोड़ करके विनीता विजय लोजपा में शामिल हुई हैं। इसके बाद संजय सिंह है जो यहाँ के जिला प्रभारी भी हैं। एक और संजय सिंह है जो लोजपा में मजबूत स्तंभ माने जा रहे हैं। इसके साथ ही इंजीनियर रविंद्र सिंह जो लोजपा के संगठन मंत्री भी हैं, उनका भी नाम बड़े जोर से चल रहा है। यहाँ तक माना जा रहा है कि इंजीनियर रविंद्र सिंह लोजपा के फाइनल उम्मीदवार मान लिए गए हैं और वे चुनाव से पहले मतलब होली क्षेत्र में ही पहले से ही होली में क्षेत्र में घूमने जा रहे हैं, जिसे फाइनल माना जा रहा है कि रविंद्र सिंह यहाँ से उम्मीदवार होंगे। वैसे सभी जितने भी उम्मीदवार हैं, चाहे वो विनीता विजय हो, संजय सिंह हो, चाहे विनीता विजय हैं या फिर जो निवर्तमान सांसद बीना देवी हैं, वह भी अभी तक उम्मीद में है कि उन्हें ही इस क्षेत्र से टिकट दिया जाएगा और वह यहाँ से उम्मीदवार होंगे। अच्छा, वैसे तो लोजपा
जो टिकट 2014 से मिल रहा है एनडीए की तरफ से वैशाली लोकसभा को, लेकिन जब से वैशाली लोकसभा बनी है तो उसके बाद से किन किन पार्टियों को वैशाली से लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है? सेजल 1977 में वैशाली लोकसभा का गठन हुआ। उस समय दिग्गज नेता दिग्विजय नारायण सिंह जो बीएलडी से चुनाव लड़े थे, चुनाव जीते। फिर वहाँ से किशोरी सिन्हा चुनाव जीती, जो किशोरी सिन्हा बिहार के मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह की पत्नी थी, वो चुनाव जीती। फिर 1984 में भी किशोरी सिन्हा ही चुनाव जीती। 1991 में शिवशरण सिंह चुनाव जीते जनता दल से। इसके बाद 1996 से 2009 तक लगातार रघुवंश प्रसाद सिंह वहाँ से चुनाव जीते, जो बड़े दिग्गज नेता और समाजवादी नेता माने जा रहे हैं, जिनका बड़ा कद था। 2014 के लोकसभा चुनाव में लोजपा कोटे से, मतलब एनडीए में यह सीट लोजपा को गया। लोजपा ने रामा सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया और रामा सिंह ने रघुवंश प्रसाद सिंह को जो है से पराजित कर दिया। फिर जो बनाता है तो वो राजद से भी प्रयासरत है कि राजद से भी चुनाव लड़ सकती है, जैसा कि कयास लगाया जा रहा है। इस स्थिति में वहाँ चुनाव रोचक होगा। हालांकि बड़े ही तेज़ी से विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला का भी नाम आ रहा है, जो वे भी वैशाली से राजद के उम्मीदवार हो सकते हैं। इधर एक राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि रामा सिंह पुनः लोजपा के बदले इस बार राजद से उम्मीदवार हो सकते हैं। आखिर पार्टियां क्या करती है वह 2-4-5 दिनों के अंदर लगभग तय हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि इस दल से किसी उम्मीदवार बनाया जाता है। लेकिन अब तक जो स्थिति माना जा रहा है, जिस तरह से रविंदर सिंह आश्वस्त हैं कि वे चुनाव लड़ेंगे ही, और इसके लिए वे पटना दिल्ली से पटना पहुँचे हैं, पटना से कल मुजफ्फरपुर आने वाले हैं, और माना यह जा रहा है कि वे क्षेत्र में ही होली खेलने की तैयारी में भी है। कल से वे मुजफ्फरपुर में अड्डा डालेंगे। मुजफ्फरपुर यानी मुजफ्फरपुर का ही क्षेत्र है वैशाली। मुजफ्फरपुर जिले से 2 क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र है, मुजफ्फरपुर और वैशाली, जिसमें वैशाली से मात्र एक सीट, एक विधानसभा हाजीपुर वैशाली लोकसभा से कट करके एक विधानसभा इसमें आता है, जबकि 5 विधानसभा मुजफ्फरपुर जिला का ही है उसमें। इसलिए वे वैशाली आकर के अपने क्षेत्र में आकर के होली खेलने की भी उनकी तैयारी है। वो पूर्ण आश्वस्त हैं कि चुनाव हम ही लड़ेंगे। अच्छा, वीणा देवी की चर्चा आपने कही कि अगर लोजपा उनके फिर से टिकट नहीं देती, और जैसा उन पे आरोप भी लगाया गया है कि उन्होंने पार्टी तोड़ा है एक बार, तो अगर वो महागठबंधन में जाती है और राजद की सीट है वैशाली और मुजफ्फरपुर माना जाता है कांग्रेस का सीट है, तो क्या वीणा देवी अगर महागठबंधन में जाती है तो कांग्रेस में शामिल होकर कांग्रेस से मुजफ्फरपुर की सीट लड़ सकती है? देखिए, यह आपसी गठबंधन, इंडिया गठबंधन की बात है, जो वह किसे अपना उम्मीदवार तय करता है। अब तक जो स्थिति सामने आई है उसमें कांग्रेस के कोटे में मुजफ्फरपुर सीट माना जा रहा है और वैशाली सीट राजद के कोटे में माना जा रहा है। वैसे चुनाव के वक्त आते आते टिकट फाइनल और सिंबल होते होते फाइनल होते होते पार्टियां आपस में सीटों का बदलाव भी करती है, उम्मीदवारों का भी बदलाव करती है। इस स्थिति में कुछ भी संभव है। इस स्थिति में हो सकता है जो मान लीजिए कांग्रेस को यह सीट न दे करके, इस सीट को कांग्रेस के न दे करके राजद ही इस सीट को भी ले ले और फिर विनीता विजय को यहाँ से चुनाव लड़ाए, या फिर वीणा देवी यहाँ से चुनाव लड़ जाए, यह अलग बात है। लेकिन अब तक जो परिस्थिति सामने है उसमें वैशाली लोकसभा सीट में महागठबंधन से राजद का सीट माना जा रहा है और मुजफ्फरपुर कांग्रेस का माना जा रहा है। वैसे एनडीए तो अपना सीट फाइनल कर लिया है। इस स्थिति में अब तक जो स्थिति है उसमें वैशाली लोकसभा सीट पर एक तरफ रविंदर सिंह और दूसरी तरफ या तो मुन्ना शुक्ला या फिर विनीता विजय या रामा सिंह आमने सामने हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमने बताया आपको इस बार किस तरह से वैशाली लोकसभा सीट पर लोजपा से दावेदारी रह सकती है। कई दावेदार है, लेकिन इस बार लोजपा कुछ ही दिनों में क्लियर आउट कर देगी कि क्या
वैशाली लोकसभा सीट से उनके दावेदार कौन होंगे। इसके साथ ही महागठबंधन की ओर से जो वैशाली लोकसभा सीट राजद की मानी जाती है उस पे भी मुन्ना शुक्ला का दावेदारी ऐसा कयासें लगाई जा रही हैं कि उन्हें दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ ही वीणा देवी भी वैशाली लोकसभा सीट के लिए लोजपा छोड़ के राजद में जा भी सकती है, ऐसी भी चर्चाएं सामने आ रही हैं। अब देखना होगा कि क्या होता है वैशाली लोकसभा सीट का। वैसे ये हमने आकलन करके आपको बताया है कि वैशाली लोकसभा सीट से किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।